मेरे प्रिय भाई और बहन, आज रात मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और मैं आप सभी का एक ऐसे परिवार से जिसे शायद आप पहली बार परिचित होंगे और मैं मिलाकर उसके बारे में कुछ वर्णन करना चाहता हूँ ताकि हमारे भी परिवार, बच्चे और हमारा जीवन सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाए। अक्सर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तमाम लोगों के नाम जिक्र करते हैं, परंतु आज मैं एक ऐसे परिवार को बताना चाहता हूँ जो एक मानव जाति के लिए परिभाषा है, और वो है परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से 7 पद। ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा परिवार है जिसमें कई लोग हैं जिनके नाम धीरज हैं, कृपा है, भलाई है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इनके घर में बहुत से काम करने वाले कार्यकर्ता भी हैं। कुरिन्थियों 12वां अध्याय 3 पद से और हम बाकी आगे पढ़ लें 11 पद तक, वो परमेश्वर के, लेकिन इनसे भी एक अलग भी है जो रोमियो 6:23 में है। हमारे परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम कुरिन्थियों 13 अध्याय में जब अंतिम में पढ़ते हुए पहुँचे तो मैंने 3 भाइयों को पाया। जैसे हमने मूसा को पाया, हारून को पाया और मरियम को पाया, ऐसे ही हमने प्रेम को पाया और हमने विश्वास को पाया और एक बहन आशा को पाया। ये परिवार इतने कार्यकर्ता इतने अच्छे हैं, ये परिवार इतने अच्छे हैं, इस परिवार के अंदर के लोग इतने अच्छे हैं, और परमेश्वर का वचन हमें यही बताना चाहता है। इसका सबसे बड़ा भाई है प्रेम, और ये प्रेम सबका, ये सब दुनिया नष्ट हो गई, राजा नष्ट हो गए, उद्योगपति नष्ट हो गए और बहुत बड़े बड़े वीर नष्ट हो गए, धार्मिक लोग नष्ट हो गए और तमाम राजनेता नष्ट हो गए, परंतु ये 3 जब से पैदा हुए हैं तब से कभी भी नहीं मिटे, और ये तीनों भाई बहन मिलकर के हमें हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेम इतना शक्तिशाली है कि वो जिस व्यक्ति के अंदर समा जाए, जैसे पानी पहाड़ को चीर देता, कितनी बड़ी भयानक क्यों ना वो पहाड़ हो,
लेकिन पानी चीर देता है। प्रेम इतना शक्तिशाली है कि वो कुछ भी, लेकिन उसके अंदर सब कुछ से टकराने की सामर्थ्य है। पौलुस ने रोमियो 8 के 31 पद के आगे लिखते हैं, ये प्रेम मेरे अंदर आ गया है। रोमियो 5 के 5 में पौलुस ने कहा, ये प्रेम मेरे अंदर बस चुका है और इस प्रेम के कारण से मैं सब कुछ सहने को योग्य हूँ। ये प्रेम, ये वरदान, ये सामर्थी, ये बड़ा भाई जिसके पास इतनी शक्ति है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने सब कुछ सह लिया। हम उसके सहन आने से पहले परमेश्वर के दासों ने सब कुछ पहले बता दिया था कि वो इतना शक्तिशाली होगा। जब पैदा हुआ और जब उसे मंदिर में 8वें दिन ले गए मरियम और यीशु, और वहाँ एक परमेश्वर का दास शमौन आया आत्मा की अगुवाई में, और उसने गोद में लेकर कहा मैंने उद्धार को देख लिया है, अब मुझे तू शांति से विदा कर। और हम उस व्यक्ति के मुंह से जो उसने निकले शब्दों को आगे परिभाषा के रूप में वह अच्छे से उन बातों को एक्सप्लेन किया। लेकिन हम सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन में ये परिवार को हमने दर्शाया, व्यवहार को दर्शाया, लोगों को दर्शाया, जीवन को दर्शाया, और उसके एक दूसरे के इज्जत को दर्शाता है। और ये कभी ऐसे हैं, तीनों दुनिया के सब कुछ नष्ट हो गए। बड़े बड़े राजा जिनने बहुत देश जीते थे और बहुत से संपत्ति अर्जित किए थे, बहुत ख्याति प्राप्त थे, वो सब नष्ट हो गए। तमाम धार्मिक लोग थे जो आए और वो लोग भी नष्ट हो गए, लेकिन वो आज तक बने हैं। वही धार्मिक, यही प्रेम आज मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। यही प्रेम आज आपसे और मुझसे बात कर रहा है। तुम्हें कोरोना भी नाश नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई भी दुनिया की ताकत नाश नहीं कर सकती है, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ मुझ में वो सामर्थ्य है। मैं अगर लाल समुद्र को विभाजित कर सकता हूँ, अगर मैं लाजर को 4 दिन बाद जिंदा कर सकता हूँ, तो मैं समुद्र को, जब झील में तूफान को शांत कर सकता हूँ, तो मैं इस कोरोना की शक्ति को भी समाप्त कर सकता हूँ। तुम्हें अपने में केवल एक ये है कि अपने इस महान प्रेम के साथ बड़े रहें और उस विश्वास में के साथ जुड़े रहें, और उस आशा को जो हमारे अंदर परमेश्वर ने बोई है उसे हम अपना बनाए रखें, उसकी ओर देखते रहें और उसके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। तो हमारे परिवार भी अच्छे होंगे, हमारे घर के लोग अच्छे होंगे, मेरे जीवन अच्छे होंगे, और मेरे सब कुछ, मैं आज बड़े संक्षिप्त में इस बात को कि ऐसे हालात जब मैंने देखा कल तक, जो आई लव यू डैडी, आई लव यू मदर, आई लव यू सन, आई लव यू बेटी,
आई लव यू के आई लव को एकदम से घोल के बर्फी बना दिया था। परंतु जब मैंने देखा एक व्यक्ति को, जबकि वो किसी ने जब कह दिया कोरोना से ये मर गया तुम्हारे पिताजी, तो उसको छूना पसंद नहीं किया। बुलडोज़र मंगाया और डंडे से दूर खड़े होकर डंडे के सहारे से उस बॉडी को उस बुलडोज़र में डाल दिया और इसके बाद जाकर के गड्ढे खोद करके और उसमें दबा दिया। ना कोई उसकी क्रिया थी, ना कोई क्रम था, ना कोई उसका कुछ नहीं। किसी ने उसे प्यार नहीं किया, किसी ने भी आई लव यू का कोई मतलब नहीं रहा। पापा, ये बीमारी हमारे आपकी दुश्मन बन गई है। मेरे ये जो आई लव यू ये नहीं है। आई लव यू चाहे कितनी बड़ी शक्ति हमारे सामने टकरा जाए, हम आई लव का मतलब ये है कि हम उस समय भी उनसे प्यार करें। आज कोरोना है, ये कोरोना में नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। प्यार करके देखिए, प्यार करके देखिए। एक दूसरे से नफ़रत मत कीजिए, लेकिन सुरक्षा कीजिए, नफ़रत मत कीजिए। ऐसा व्यवहार अपनों के साथ मत कीजिए जिनसे आप हैं। हम जानते हैं कि आप डरे हुए हैं, हम जानते हैं आपका जीवन अमूल्य है और हम जानते बहुत सारी आपके पास योजनाएं हैं, लेकिन सब कुछ पल भर में आपकी छिन सकती हैं। इसलिए एक बहन ने, जब मैंने देखा, उसने बड़े गिड़गिड़ा कर कह रही थी मेरा पूरा परिवार कोरोना के से बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई भी मेरे घर में आज सुरक्षित नहीं है। हम सब, हमारा बहुत बड़ा घर है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन किस काम का है जो आज मेरे काम नहीं आ रहा है। मेरे जी, जो हम सब कुछ हैं, लेकिन हम सब कुछ होते हुए भी हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का आई लव यू को मतलब समझे। मसीह ने कभी भी किसी से नफ़रत नहीं की, न कोढ़ी से नफ़रत की, न बीमार से नफ़रत की, न पापी से नफ़रत की। तो हम क्यों इस छोटी सी बीमारी के कारण से, जो उसके कारण से हम क्यों अपनों से इतनी नफ़रत कर रहे हैं। हम मास्क लगा करके, हम तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम हैं उनका उपयोग करके, और हम उनका इज़्ज़त करें। आज भी जैसे हम पहले करते थे, आज भी उनसे प्यार करें। मेरा यही संदेश, यही वचन के साथ इन वचनों को, जो कुरिन्थियों 4:13 का 4 से 7 पढ़ लें, रोमियो का 8 का 31 से आगे लास्ट तक पढ़ लें, और पहला कुरिन्थियों और 12 अध्याय 3 पद से 11 पद पढ़ लें। हम पहली रोमियो के 6 का 23 पढ़ लें और 3:23 ज़रूर पढ़ लें कि हम सब ने पाप किया है। जो आज मरे हुए हम कोरोना से और उनसे नफ़रत कर रहे हैं, उन्होंने भी पाप किया था और हमने भी पाप किया है। ये व्यवहार हम जो आज हम उनके साथ कर रहे हैं, ये व्यवहार हमारे साथ भी होगा। लेकिन हम प्यार करें, सच्चा प्यार करें। ये प्यार नहीं है, भावनाओं में ना बहें, किसी के उसमें नहीं। हम इज्जत करें, हम इज्जत करें, इज्जत करें। कितने लोग अनाथ हो गए, कितने लोग अब अपने बच्चों को छोड़कर चले गए कोरोना के कारण से, नहीं मालूम है कि वो कहाँ हैं। परंतु जहाँ भी हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे। हमारी प्रार्थना है, जब हम सब, हमारे पेंटिकोस्टल होलीनेस चर्च नॉर्थ इंडिया के 3 कॉन्फ्रेंस, और वो तीनों कॉन्फ्रेंस मिलकर 11 और 5 को और 11 बजे से 1 बजे तक उपवास प्रार्थना में एक साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। और मेरी प्रार्थना है कि आप अगर पीएच के पादरी नहीं हैं, तो आप किसी भी चर्च की अगर प्रार्थना योद्धा है, तो आप निश्चय जुड़ें। हम आपको अभिवादन करते हैं। आपके पास हमारी आईडी जूम ऐप लोड करके, और उसके बाद उससे आपके पास एक आईडी आकर के और उसके साथ जुड़ जाए,
और हमारी अंतर्राष्ट्रीय कलीसिया पेंटिकॉस्ट ऑफ होलीनेस, आप उसके साथ दुनिया भर के लिए दुआ कर सकते हैं, अपनों के लिए और अपने खासकर अपने देश के लिए जिनसे हम प्यार करते हैं, जिसमें हम पाए जाते हैं। आजकल हम उसी देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारा देश परमेश्वर के द्वारा से चंगा किया जाए। जो हमारा देश आज कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं, कितने लोग, जब मुझे कई लोग प्रार्थना के लिए कहते हैं, कई लोग आर्थिक स्थिति के लिए कहते हैं, कई लोग भोजन के लिए बात करते हैं, लेकिन मेरे पास इतना पर्याप्त नहीं कि मैं सबकी मदद कर सकूं। पर जो मेरे पास था, जो भी मेरे पास रहा, मैं हर उस व्यक्ति के पास कोशिश करता हूं कि मैं पहुंचूं और उस आंसुओं को पोंछ सकूं। किसी न किसी तरीके से बहुत प्रयास करता हूं। सो मेरी प्रार्थना है कि हमारे साथ उसमें जुड़े और हम सब मिलकर प्रभु को ऊंचा उठाएं। आइए मैं प्रार्थना करूं। प्यारे प्रभु जी, अब इस समय हम सब जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जो इनके द्वारा से प्रभु और सुनेंगे उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु हर एक को आई लव यू का मतलब, और हर एक को प्रभु जी इस बात को भी सिखा दीजिए कि एक ऐसा परिवार है जो कभी नहीं मरता है, और हम अगर मसीह यीशु में हैं तो हम कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे। हमें कोई छू नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमारे साथ है। वो कोरोना को भी मार देगा और उस पर जय पाएंगे। हम दुआ करना चाहते हैं, जो विश्वास में टूटे हुए हैं इसी समय मजबूत हो जाए, जो दुखी हैं वो लोग तुरंत आनंद से भर जाएं, जो लोग बीमार हैं वो चंगाई हासिल करने लग जाएं, जो लोग दुख के प्रभु जी निराश हैं उनमें आशा पैदा हो जाए, और ये लोग एक जो अलगाव में हैं इनमें प्रेम की सामर्थ्य उड़ेल दी जाए। इसी समय से ये काम करने लग जाए और प्रभु को महिमा मिल जाए। जबकि देश के लोग बदलते हैं तो परमेश्वर भी अपनी इच्छा को बदलता है और वहाँ अपनी दया उड़ेल देता है। आज भी प्रभु हम सब यही प्रार्थना के साथ आज्ञा देते हैं कि ऐसा ही होने पाए और तुझको महिमा मिल जाए। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन।